हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया और गुड न्यूज़ देने वाला हूं और एक आप कह सकते हो कि जो असमंजस सा लगा हुआ था ना कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बैन है, कई न्यूज़ चैनल बोलते हैं कि बैन हो गया है या उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, रिपोर्ट सबमिट हो गई है। कई मीडिया हाउसेस के अंदर ये खबर चल रही थी कि बिटकॉइन अभी बैन नहीं हुआ, न्यूज़ जो है निकल के आ रही थी। तो इस असमंजस में एक वेबसाइट है कॉइन क्रंच और उनके जो फाउंडर हैं नमेश सिंघवी, उनसे हमने पर्सनली बात करी और उन्होंने एक आरटीआई डाली थी दिसंबर के अंदर। तो उसका यूजुअली अमूमन 4 हफ्ते के अंदर रिप्लाई आ जाता है, लेकिन उसका 6 हफ्ते बाद फाइनली जाके कुछ रिप्लाई आया। और वो जो है खुशखबरी की बात है कि जो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस हैं इंडिया के अंदर वो फाइनल स्टेज में है। तो कहीं ना कहीं जो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है ना कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है या क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई है इंडिया के अंदर, तो उस चीज़ को जो है एक फुल स्टॉप लगता है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया के अंदर। तो इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे, साथ के साथ बात करेंगे कि बिटकॉइन में जो असमंजस सी हुई पड़ी है, दोबारा से बिटकॉइन जो है टेस्ट कर रहा है $3400-3500। तो अब हमें क्या लग रहा है और अब हमें क्या करना चाहिए, तो इस बारे में भी और थोड़ी सी जानकारी और डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि अभी यहाँ से क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकती है और क्यों ये हुआ और क्या उसके रीज़न निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि एक असमंजस सा माहौल बना हुआ है, बहुत पैनिक है पिछले 1 साल से। अगर अप्रैल से बात करें, जब से ये न्यूज़ चल रही है, हाँ, तो हर कोई जो है असमंजस में है, कन्फ्यूज़न में है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है, इलीगल है। कन्फ्यूज़न है हर जगह, मीडिया हाउस में भी कुछ भी बोल देते हैं। गुप्त स्रोत जो कहते हैं ना, गुप्त स्रोत, और या हमारे जो पर्सनल सोर्सेज हैं उनके हवाले से पता चला है। वो पर्सनल सोर्सेज आज तक कोई नहीं पता चला कि कौन है। और जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि उन्होंने ऐसा बोला या फलाने ऐसे बोला, उनको एक फुल स्टॉप लगता है। नमेश सिंघवी जो कि कॉइन क्रंच के फाउंडर हैं, उन्होंने एक आरटीआई डाली थी 13 दिसंबर 2018 को। बेसिक 3 सवाल पूछे थे कि क्या जो कमेटी बनाई गई थी, इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी, उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। पहला सवाल जो कि कंफ्यूजन थी कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है, कई जो है न्यूज़ बोल रही थी कि रिपोर्ट सबमिट हो गया है, कई न्यूज़ चैनल बोल रहे थे कि अभी नहीं हुई है। और हमने फाइनली आपको जाके बताया था, कुछ वीडियो आपने देखी होंगी कि रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है। तो पहला सवाल ये था कि क्या रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। दूसरा, क्या उस रिपोर्ट के अंदर बैन के लिए रिकमेंडेशन दी गई है। और तीसरा जो सवाल उन्होंने पूछा था, क्या हमें अगर वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है तो उसकी कॉपी मिल सकती है। तो फाइनली जाके आरटीआई जो है, यूजुअली 4 हफ्ते के अंदर आरटीआई का रिप्लाई मिल जाता है, लेकिन वो जो है उन्होंने 5-6 हफ्ते लगा दिए और उन्होंने जो है रिक्वेस्ट डाली थी रिस्पॉन्स देने की दोबारा से। तो उसमें जो है एक लाइन का वर्ड आया, लेकिन उस लाइन ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रेगुलेशन फाइनल स्टेज में है। यानी कि अभी तक ना इसको कोई बैन के लिए बात की गई है, ना बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इलीगल है। सबसे पहली पॉइंट और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दोस्तों, ये बातें हम पहले ही बता चुके हैं कि रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है और उसके ऊपर अभी ये जो है फाइनल स्टेज में है। और आरटीआई ने जो ये कयास लग रहे थे कि बिटकॉइन बैन हो जाएगा या क्या होगा क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो ये भी यहाँ पे भी फुल स्टॉप लग गया है। क्योंकि अभी तक बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इंडिया में ट्रेड हो रही है पीयर टू पीयर के माध्यम से। ये एक अलग मैटर है। देखो, 2 चीज़ों में आप डिवाइड करके समझिएगा और सोचिएगा क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में, खासकर अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें। पहले कि जो बिटकॉइन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आने हैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेके, वो एक अलग मैटर है। दूसरा, आरबीआई की तरफ से जो ब्लैंकेट बैन लगाया गया है वो एक अलग मैटर है। उसके लिए जो ब्लैंकेट बैन को हटाने के लिए जितने भी एक्सचेंजेस हैं या जो भी और याचिका करता हैं, उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन डाली हुई है और उसकी सुनवाई 25 या 26 फरवरी को दोबारा से होनी है। और उम्मीद की जा रही है कि वहां पे शायद कुछ ना कुछ निकल के आए, क्योंकि पिछले 1, 2, 3 महीने से 4 महीने से तारीख पे तारीख लग रही थी, लेकिन फाइनली जाके अब ये निकल के आ रहा है कि 25-26 तारीख को जो सुनवाई होगी तो उसके अंदर ये चीज़ों पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। लेकिन दोस्तों, जो साथ का दूसरा मैटर है वो है गवर्नमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट इस पे रेगुलेशंस बनाएगी या इसको बैन करेगी। तो वो जो आरटीआई डाली गई है, जो
निमेश जी ने डाली है वो डाली थी इकोनॉमिक अफेयर्स में, और वहाँ से जो रिप्लाई आया है वो ये आया है कि भाई साहब अभी जो है फाइनल स्टेज पे है और बाकी और इन्फॉर्मेशन जो एक्ट के तहत वो हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, जो भी होगा जल्दी पता चल जाएगा। तो फाइनली जाके ये रिप्लाई आया, तो बहुत बड़ा पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगता है इन बातों पे कि लोग कहते हैं इलीगल है और लीगल है। आप बड़ी बड़ी जो साइट्स हैं, इंडियन फाइनेंशियल साइट है मनी कंट्रोल, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि उनका भी यही कहना है कि अभी जो है इंडिया में बिटकॉइन लीगल है, इलीगल नहीं है। अभी जो है आरटीआई की तरफ से ये पता चला है। तो सब आप जो है अभी निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। जो पैनिक करते हो ना आप सब लोग, उससे हमें भी तकलीफ होती है और हम खुद भी पैनिक में आ जाते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो पैनिक में हैं। तो दोस्तों ये आज की एक सबसे बड़ी और धमाकेदार न्यूज़ थी और आई होप आप सबको थोड़ी सी शांति मिली होगी। बाकी जो अपडेट है, चीज़ें हैं, हम कोशिश करते रहते हैं। हमने निमेश से पर्सनली हम पहले भी दे सकते थे, लेकिन क्या हो गया कि इतनी सारी न्यूज़ आती है, इतने सारे सोर्सेज से आती हैं, तो पता ही नहीं चल पाता किसको विश्वास करें किसको नहीं करें। तो निमेश जी से हमने पर्सनली बात करी और उनसे हमने जो है आरटीआई की जो उनको रिप्लाई आया उनको चेक किया, क्रॉस चेक किया, जब हमारी तसल्ली होगी तब हम आपके सामने ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के प्राइस को लेके। आपको अगर देखोगे ट्विटर और टेलीग्राम पे हो गए तो पिछले 3-4 दिन के अंदर हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन ट्विटर और टेलीग्राम पे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी जो अपडेट है वो रेगुलर आ रही थी। लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार किसी चीज़ें या वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस कर गए। लेकिन आपको बता दें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के प्राइस के बारे में जो 2 फैक्टर निकल के आ रहे हैं। $3400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रही है। 3450, $3400, $3500, $3400 एक अच्छी सपोर्ट पिछले अगर 1-1.5 साल से देखोगे तो बनी हुई है। क्योंकि अगर पिछले 2 महीने में भी, जैसे आप चार्ट में अभी देख रहे होंगे कि, और ये हमने जो है ट्विटर टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ, टेलीग्राम पे स्पेशली, तो अगर आप देखोगे पिछले 2 महीने में ये यहाँ से आता है, टच करता है और दोबारा से भाग जाता है। 4 बार में से 3 बार ये ऐसा हुआ और एक बार ये नीचे आया और $3000 को टेस्ट करके गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है जो निकल के आ रही है कि जो चाइनीज़, आप कह सकते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर है, उसकी वजह से भी बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा डाउनफॉल आया था। लेकिन जब हमने रिकॉर्ड चेक किए पिछले 5-7 साल के कि चाइनीज़ ईयर के आसपास जब भी होता है तो थोड़ा सा डाउन आता है और फिर चाइनीज़ ईयर 5 फरवरी को इस बार है चाइनीज़ न्यू ईयर, तो जैसे ही उससे पहले ये थोड़ा सा अप जाना शुरू हो जाता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से दोबारा से बाउंस बैक करेगा। अगर ये नहीं करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मिल रही है $3200। अगर ये करता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो है $3600, उसके बाद $3950। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि सबको लग रहा था कि अगर ये 3300-3400 को ब्रेक करेगा तो $3000 आ सकता है। तो कयास कुछ भी लगाए जा सकते हैं मार्केट में। जो मैन्युपुलेटर्स हैं, आप देखोगे चार्ट के अंदर इतने सारे डाउन विक्स आते हैं, ऐसा लगता है कि जो नीचे है कलेक्शन हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है, और हमें भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन हम भी जो है बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी चीज़ें। और दोस्तों टेलीग्राम पे स्पेशली हम जो है कुछ कॉइन्स शेयर करते रहते हैं, प्रॉफिटेबल कॉइन, और हमारी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, हमें क्या लगता है उसके हिसाब से हम आपको जो है रिकमेंडेशन देते रहते हैं। तो टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। साथ के साथ में आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, $3200, $3400, और तो चार्ट के हिसाब से आप देखिएगा तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। $3000, अब बहुत लोग कहने लगे हैं जैसे ये $200 नीचे आता है तो हर कोई बोलने लगता है कि ये 3000 टेस्ट करेगा, 2500 टेस्ट करेगा, $1000 टेस्ट करेगा। लेकिन टेस्ट करेगा तो करेगा यार, लेकिन जो कैलकुलेशन है, जो समझ में आता है, टेक्निकली बात करें तो $3200 और $3400 एक अच्छी सपोर्ट है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो आपको $3000 भी दिख सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट करेगा यहाँ से, और हमें चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि ये ऊपर की साइड जाएगा और $3600-$3500 आपको दोबारा से जल्दी देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अगर जो रेजिस्टेंस है वो 3950 है, अगर वहाँ ब्रेक करता है तो आपको जो है $4400 पे दोबारा से एक रेजिस्टेंस है। अगर उसको भी ब्रेक करता है, ब्रेकआउट होता है वहाँ से, तो 4850 जो मेजर रिवर्सल पॉइंट मैं बोलता हूँ हमेशा वो है। अगर वहाँ से वो ब्रेक करता है तो $6000 टच कर सकता है। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी है। कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, फिडेलिटी भी जो है कस्टोडियन सर्विसेज शुरू करने वाला है मार्च के अंदर, और बहुत सारी जो न्यूज़ निकल के आ रही है।
अब दोस्तों विंकलो ब्रदर की बात करें, वो भी दोबारा एटीएफ डालने वाले हैं और जो यूएस जो शटडाउन चल रहा था वो भी जो है ख़त्म हो चुका है। और साथ के साथ जो बैक्ट का भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर वहाँ से भी जो है वो लॉन्च हो सकता है, तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें होनी है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होनी है, लेकिन जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो नेगेटिव न्यूज़ दिखा दिखा के इतना डाउन कर देते हैं, घबरा जाते हैं हम कि हम जो है उस चीज़ में फंस के अपनी जो चीज़ें हैं वो लॉस में बेच देते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों से, जो इन पॉइंट्स को जो मैं बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा, मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, जहाँ आपका मन करे। आपका ही चैनल है और आपके लिए ही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।